दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL/SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन पैरामीटर इन फंक्शन। किस तरीके से आप इन पैरामीटर का यूज करके फंक्शन को क्रिएट करते हो। सो बताते हैं आज की इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक जो कि हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज पैरामीटर। सो इन पैरामीटर को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरामीटर बेसिकली होते क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ पैरामीटर, लाइक फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है और एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा एग्जांपल ऑफ इन पैरामीटर्स, ठीक है, इन फंक्शन, ठीक है। सो बढ़ते आगे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज पैरामीटर्स, ठीक है। इफ अ नेम्ड ब्लॉक, सो यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, इफ अ नेम्ड ब्लॉक इज यूज्ड पैरामीटर or argument, it must declare variable that accept or return the value of the parameter r, ठीक है। सो अगर कोई भी नेम्ड ब्लॉक अगर कोई पैरामीटर यूज कर रहा है, इट मस्ट डिक्लेयर वेरिएबल, ठीक है, दैट एक्सेप्ट वैल्यू, जो कि आपकी वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है और रिटर्न कर रहा है एज अ पैरामीटर, ठीक है। सो ये हो गया आपका पैरामीटर। अब इस एग्जांपल के अंदर नेम्ड ब्लॉक आपका क्या होता है? नेम्ड ब्लॉक वो ब्लॉक होते हैं जो कि एज ए नेम्ड आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं, जस्ट लाइक फंक्शन, प्रोसीजर एंड पैकेजेस, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, टाइप ऑफ पैरामीटर की हम बात कर लेते हैं। सो बेसिकली दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फर्स्ट आपका होता है फॉर्मल पैरामीटर और सेकंड होता है आपका एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है। तो फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है? फॉर्मल पैरामीटर रिटन इन द फंक्शन डेफिनेशन इज कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर, ठीक है। जब भी आप फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आप कोई पैरामीटर लिखते हो उसको आप क्या बोलते हो? फॉर्मल पैरामीटर। और पैरामीटर रिटन इन द फंक्शन कॉल, जब आप फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे जब आप जो पैरामीटर लिखते हो उसको आप क्या बोलते हो? एक्चुअल पैरामीटर। तो आई होप आपको फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर का मतलब समझ में आया होगा। इसको हम एग्जाम्पल के साथ भी रिलेट करेंगे ताकि आप इजीली इसको समझ सको। आइए बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि किस तरीके से आप फंक्शंस, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शंस पैरामीटर, ठीक है। अब इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इनपुट पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्रिएट किया एक फंक्शन जिसका हमने नाम दिया ऐड वैल्यू, ठीक है। अब ये जो हमारा फंक्शन है इसका बेसिक यूज क्या है? इसका हम बेसिकली हम क्या यूज करने वाले हैं, हमने दो पैरामीटर दिए हैं, ठीक है, दो हम वैल्यू भेजेंगे। अब ये फंक्शन हमारा क्या करेगा? उन दो वैल्यूज का एडिशन करके हमें उसके एडिशन करके उस वैल्यू को हमें रिटर्न करेगा जो भी हमने वैल्यू भेजी थी, ठीक है। उसके बेस पे हमें उन दोनों वैल्यूज का एडिशन करके देगा ये फंक्शन, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको फंक्शन क्रिएट करना है। सो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, देन आपको फंक्शन का नेम, देन आपको पैरामीटर यूज करना है, ठीक है। अब ये पैरामीटर आपके रिक्वायरमेंट के बेस पे हो सकते हैं, आप एक पैरामीटर भी यूज कर सकते हो, आप मल्टीपल पैरामीटर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो हमारा एग्जांपल है बेसिकली इनके ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे दो इनपुट पैरामीटर है, उसको हम नोटेट कर रहे हैं इन से, ठीक है, इन। अब जो भी आपके पैरामीटर होते हैं वो किसी न किसी डेटा टाइप के होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या फंक्शन को बताते हो कि किस तरीके का आप वैल्यू भेजने वाले हो इस फंक्शन के अंदर। तो उस केस में आप क्या डिफाइन करते हो? डेटा टाइप। तो आपके इनपुट का डेटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हो, ठीक है। तो हमारे केस में क्या है, हम यहाँ पे नंबर डेटा टाइप भेज रहे हैं, ठीक है। देन रिटर्न, तो जब भी आप कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसमें आपको पर्पस पता होता है कि आप जो भी आप फंक्शन बना रहे हो, कि आप कोई वैल्यू भेजने के बाद आप किस तरीके की वैल्यू एक्सेप्ट करते हो, ठीक है, उस फंक्शन से। तो हमारे केस में हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू को एडिशन कर रहे हैं, दो वैल्यूज का एडिशन कर रहे हैं। तो हमें पता है कि दोनों वैल्यू का एडिशन होने के बाद हमें नंबर वैल्यू एक मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न नंबर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप कोई और फंक्शन का एग्जाम्पल बनाना चाहते हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नंबर डेटा टाइप कैर वेरकेर टू इस तरीके वेरकेर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। देन आपको यूज करना है इज, ठीक है। देन
ये जो सेक्शन होता है इज के बाद और बिगिन से पहले, ये आपका होता है डिक्लेरेशन सेक्शन, ठीक है, जहां पर आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, कर्सर्स आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम का, इसका हमने डेटा टाइप दिया नंबर, देन असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हमने एक वैल्यू असाइन करी है 0, ठीक है। देन हमने यूज किया बिगिन कीवर्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेरिएबल के अंदर हम दोनों पैरामीटर्स की वैल्यूज को एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए असाइनमेंट ऑपरेटर, देन पैरामीटर 1 प्लस पैरामीटर 2, देन सेमीकोलन, ठीक है। रिटर्न ए, हम जो भी हमारा इन पैरामीटर की वैल्यू आने के बाद जो भी हमारा वैल्यू स्टोर होगी इस ए के अंदर, उसको हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन में रिटर्न करवा दे रहे हैं कि हमें ये वैल्यू चाहिए इस फंक्शन से। तो उसको आप क्या करवाओगे, उस वेरिएबल को आपको रिटर्न करवाना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, एंड, देन सेमीकोलन। तो इस तरीके से आप इनपुट पैरामीटर का फंक्शन को बना सकते हो, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किस तरीके से आपने अगर फंक्शन बना लिया, ठीक है, तो किस तरीके से आपको कॉल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, बिगिन एंड dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, आपको फंक्शन का नाम देना है और आपको पैरामीटर भेजना है, ठीक है। पैरामीटर भेजने के बाद देन सेमीकोलन। अगर आप इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हो तो आपको आउटपुट आएगा 4, ठीक है। सिंपल, आपने फंक्शन चेक करना है, फंक्शन का क्या आउटपुट आएगा आपने वो चेक कर लिया। इन केस आप फंक्शन की वैल्यूज के बेस पे आप कुछ एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो उस केस में आप किस तरीके से फंक्शन को कॉल कर सकते हो, कुछ इस तरीके से, ठीक है। डिक्लेयर, एक आप वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, जो भी आप वेरिएबल, जो भी आपका फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसी टाइप का आप वेरिएबल बनाओगे। तो हमारे केस में क्या है, हमने नंबर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है। देन बिगिन, वेरिएबल के अंदर हमने फंक्शन को असाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो भी फंक्शन इस पैरामीटर के बेस पे वैल्यू रिटर्न करेगा वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब क्या कर सकते हो, आप कंडीशन लगा सकते हो, लाइक कंडीशन चेक कर सकते हो, इफ वी अंडरस्कोर वैल्यू, जो भी आपका वेरिएबल है अगर वो नल होता है, या आप डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो आपके कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। अभी के केस में क्या है, हमने यहाँ पे क्या किया, dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट लाइन, और हमने वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो फंक्शन के केस में आपका ये वेरिएबल भी आप अगर आप यूज नहीं कर सकते हो कंडीशनल स्टेटमेंट के में, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आपका मेथड होता है कि आप सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो फंक्शन को कॉल करने में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक एनोनिमस ब्लॉक बनाया है जहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है और हमने सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट का यूज किया, सिलेक्ट फंक्शन का नेम, पैरामीटर, देन इनटू, देन वैल्यूज फ्रॉम डुअल, ठीक है। और देन हमने क्या किया, वी अंडरस्कोर वैल्यू, जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट किया। अगर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो आपका आउटपुट आएगा 4, ठीक है। तो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। बढ़ते हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और इन प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं और इसके आउटपुट को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और हमने सेम प्रोग्राम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नेम एड अंडरस्कोर वैल्यू, देन हमारे दोनों पैरामीटर एज ए इनपुट पैरामीटर, ठीक है, पी अंडरस्कोर नंबर इन नंबर, पी अंडरस्कोर नंबर टू इन नंबर, ठीक है। ये आपके पैरामीटर हो गया। देन ये इनपुट, ये बता रहा है आपके फंक्शन को, ठीक है, जब भी आप कॉल करोगे कि किस तरीके का फंक्शन है, इनपुट पैरामीटर है ये आपका, और किस तरीके की आप वैल्यू भेज रहे हो, ठीक है। तो वो आप क्या भेज रहे हो, नंबर डेटा टाइप, ठीक है। देन रिटर्न नंबर, जो भी आप वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हो। देन एक हमने वेरिएबल बनाया, ई डेटा टाइप आपका नंबर, और आपने एक वैल्यू असाइन कर दी 0, ठीक है। अब आपका जो मेन एग्जीक्यूशन ब्लॉक है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन ब्लॉक क्या करेगा, ए असाइनमेंट ऑपरेटर, देन पी, ठीक है, पैरामीटर 1 प्लस पैरामीटर 2, देन सेमीकोलन, और रिटर्न क्या करेगा। अब आपको रिटर्न क्या करना है, रिटर्न आपको जो भी आपके वेरिएबल में जो वैल्यू आप वो रिटर्न करना चाहते हो, तो रिटर्न आपका वेरिएबल का नेम, ठीक है। अब आपको करना है सिलेक्ट और आपको कर देना एग्जीक्यूट, ठीक है। आपका फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है।
अब हम देखते हैं किस तरीके से आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हो। ठीक है, सो अगर आप एसक्यूएल के अंदर इस फंक्शन को यूज करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो इस फंक्शन के नेम को, सिलेक्ट किसी क्वेरी में भी यूज कर सकते हो इस फंक्शन को। ठीक है, डायरेक्टली भी आप यूज कर सकते हो, सिलेक्ट फंक्शन नेम। ठीक है, आप यहाँ पे पैरामीटर भेज सकते हो, भी आप जितने भी आपने पैरामीटर दिए हैं, फ्रॉम डुएल, डुएल की हेल्प से आप इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। आउटपुट क्या आया, 4। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से आप इस फंक्शन को PL/SQL में आप कॉल कराओ। ठीक है, अगर आपको देखना है यहाँ पे कि आपका फंक्शन का आउटपुट क्या रहा है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, dbms_output डॉट पुट लाइन की हेल्प से आप डायरेक्टली उस फंक्शन को आप उसके अंदर पास कर सकते हो विद द पैरामीटर। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाना है, हमने रन स्टेटमेंट पे क्लिक किया और आपका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सेट सर्वर आउटपुट ऑन की स्टेटमेंट को आपको चला लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसी स्टेटमेंट को चला लिया है, आपको यहाँ पे क्लियर कर देना है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा चलाते हो तो हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा 4। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा डिस्प्ले हो गया 4। अब हम देखते हैं कुछ और मेथड जिसकी हेल्प से आप इस फंक्शन को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ठीक है, आप इस फंक्शन को एज ए किसी भी वेरिएबल के अंदर भी आप इस फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, डिक्लेयर वेरिएबल देन डेटा टाइप, और आपने क्या करा, इस वेरिएबल के अंदर आपने फंक्शन को असाइन कर दिया। ठीक है, तो अब जब भी आप इस फंक्शन को, इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका जो कंपाइलर वो क्या करेगा, इसके आउटपुट को आपके वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पे देख सकते हो, रन करेंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 4। ठीक है, अब थर्ड, जैसे कि हमने देखा था कि सिलेक्ट की हेल्प से आप इस फंक्शन को कॉल करवा सकते हो। सेम सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट होता है PL/SQL के अंदर। ठीक है, अगर आपने हमारी सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर हमने सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं फंक्शन को सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट की हेल्प से PL/SQL के अंदर। ठीक है, सो सेम हमने वेरिएबल डिफाइन किया है v_values नंबर डेटा टाइप के साथ, और सिलेक्ट फंक्शन का नेम देन पैरामीटर इनटू v_value फ्रॉम डुएल। ठीक है, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 4। अब कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। जस्ट लाइक अगर आपको आपने पैरामीटर डिफाइन कर रखे हैं 2 और आप भूल जाते हो और आप पैरामीटर भेजते हो 1, तो आपको एरर क्या आपको मिलेगा, रॉन्ग नंबर ऑफ टाइप आर्गुमेंट इन कॉल टू ऐड फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन में आप जो रॉन्ग नंबर और टाइप ऑफ आर्गुमेंट कॉल कर रहे हो। ठीक है, सेकंड आपने डेटा टाइप भेजा है। ठीक है, और सेकंड आप पैरामीटर भेज देते हो कैरेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आपका क्या हो जाएगा, एरर आएगा। ठीक है, इनवैलिड नंबर, क्योंकि आपने डेटा टाइप क्या भेजा, नंबर, और आप भेज रहे रिक्वेस्ट क्या कर रहे हो, कैरेक्टर। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। सेकंड, थोड़ा ये वीडियो बड़ी होगी बट एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है, ये इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सो इंटरव्यू में काफी बार अगर आपने इंटरव्यू के क्वेश्चन दिए हैं, इंटरव्यू फेस किया, तो उसमें काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है रिलेटेड टू फंक्शन। क्या हम विदाउट रिटर्न कीवर्ड, क्या हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं? चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सो हमने ये फंक्शन को हमने कर दिया है, रिटर्न कीवर्ड को हमने कर दिया है रिमूव। अब देखते हैं फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, क्रिएट हो चुका है। तो अगर आपसे आगे से कोई पूछता है कि क्या हम विदाउट रिटर्न कीवर्ड हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, आपको बोलना है यस। ठीक है, अब सेकंड, क्या हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं?
अगर हम विदाउट रिटर्न कीवर्ड अगर हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो क्या इशू आ सकता है? कुछ इशू हो सकता है, बिल्कुल। इशू क्या होगा? अगर हम इस फंक्शन को जब एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, अगर अपने PL SQL ब्लॉक के अंदर यूज करेंगे, स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे, तो आपको एरर शो होगा। ठीक है, क्या एरर शो होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे देखो एरर, PL SQL फंक्शन रिटर्न विदाउट अ वैल्यू। ठीक है, और कॉज क्या है इसका? PL SQL फंक्शन रिटर्न विदाउट अ वैल्यू, ए कॉल टू PL SQL फंक्शन कंप्लीटेड बट नॉट रिटर्न स्टेटमेंट वाज एग्जीक्यूटेड। आपने कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया है तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा वो आपको PL SQL और जो ओरेकल कंपाइलर है वो आपको ये बता रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे आगे से कोई पूछता है इंटरव्यू में क्वेश्चन कि क्या हम फंक्शन को विदाउट रिटर्न कीवर्ड यूज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको बोलना है हाँ, बट आपको क्या जवाब देना है? हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं बट हम उसको फंक्शन को यूज नहीं कर सकते। हमको एक रन टाइम पे हमें एक जब भी हम उस फंक्शन को हम यूज करेंगे तो हमें एक एरर शो होगा कि आप जो फंक्शन यूज कर रहे हो वो विदाउट रिटर्न है, उससे कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, विदाउट रिटर्न कीवर्ड। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो भी फीडबैक है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।